ओम अपवित्रम पवित्रम वा पुंडरीकाक्षम ओम अपवित्रम पवित्रम पुंडरीकाक्षम भयंकर सूक्ष्म बोलो अभी तू कर पाओगे ना तो ठीक है लो एम तत्व पर राजा दान दे नाले तेरी तेरी बंदना आमनी रक्षे माच नहीं साथ से भी तुम अपने के पास रखो या फिर कभी ये टीचर वो भी छीन लो वो जलना चाहिए ना ना तुम रख के कॉपी छीन ना कर रखा जलना निकाला था क्या ना किस काम की से ना तो कैसे हो कोई बात नहीं इसमें अपना बैठ के रखता था वो निकाल दिया जब तुमने बक्सा दिया तो तुमने यहाँ मेरे किस काम का बक्सा ले लेते आज का काम का तो इतना सेफ इतना काम के लिए इतने सेफ में सामान रखने दो आप कुछ भी नहीं ले रहे ना अपने अपने पास ही रखो तुम्हारी भी हुआ भगवान ने सिलाया करा है तुम अपना सामान खुद ले लो पैसा पैसा नाम सही है पहले कितना 50 है जब दिमाग सही है सब कुछ ठीक है दिमाग सही ना मेरा थैंक यू तेरी इस मार्क्स के लिए ना तो पहले पसीना तो पहले भी छोड़ ना कोई से पसीना ना दूर तूने कसाई ना ढंग से नहीं अब तुम अपना काम करो मुझे मेरा काम करने दो इधर जब सेफ में जब निकाल दूंगा अपन सामान वो इधर रखाऊंगी इसे मैं फिर दूसरे काम में इंटरफेयर क्यों कर रही हो अपना देखो तुम अब ना मुझे जरूरत भी ना हो अब ना कहने का अधिकार भी ना हो बोलो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितं पंचाभक्षं सुतं सो विनाशकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं जय श्री गणेशाय नमो नमः।
अंतकारी भानु शशि भूमि बुध सुत सुख संग्रह केतु सर्व शांति कर भवंतु। जय सभी देवताओं, आज पूजा करके हमारी पूजा को सफल बनाओ। सभी दल देवता आज हमारी पूजा को सफल बनाओ। गोवर्धन धनम क्षीरम गोकुले नंददायकम देहि में अचलम क्षीरम गोवर्धन नमस्कुते। नमो वृंदावनाम काया तुभ्यम गोलोके मौलिने पूर्ण ब्रह्मात् पत्राय नमो गोवर्धनाय च। गोवर्धन धराधर गोकुलम त्राण कारण बहुबाहु कृत छाया गवा कोटि प्रदो भवै। हाथ जोड़ लो, उसके ये ले लो, उनकी फोर में डालिए। लक्ष्मी या लोकपाला नाम धेनु रूपेण सहिता घृतम बहती यज्ञार्थे मम पापम व्यापो है तू। वो एक जगह ले जाओ, सब इसमें डालिए। इनके आगे गाय है ये। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। ये हाथ लगा के ऐसे लो, भगवान अपना भोग लगाओ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज जो विधान है वह भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से आरंभ हुआ है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान और मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। ये पकवान तथा मिठाइयाँ इतनी अधिक होती थी कि इनका पूरा पहाड़ ही बन जाता था। अन्नकूट में चंद्र दर्शन अशुभ माना जाता है। यदि प्रतिपदा में द्वितीया हो तो अन्नकूट अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन प्रातः तेल मलकर स्नान करना चाहिए। पूजन का समय कहीं प्रातः काल है, कहीं दोपहर को। गाय बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है, उनके पैर धोए जाते हैं। फूल माला धूप चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिष्टान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा ली जाती है। कहीं कहीं गोबर से गोवर्धन व कृष्ण की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है। इस दिन संध्या के समय दैतराज बलि का पूजन किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए। एक बार महर्षि ने ऋषियों से कहा कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन और अन्नकूट की पूजा करनी चाहिए। ऋषियों ने महर्षि से पूछा अन्नकूट क्या है, इनकी पूजा क्यों और कैसे करनी चाहिए, इसका फल क्या फल है, इस सबका विधान विस्तार से कहकर कृतार्थ करें। महर्षि बोले, एक समय की बात है, भगवान कृष्ण अपने सखाओं और ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन की चराई में जा पहुंचे। वहां पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखे बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण ने उस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगे कि आज घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्रासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो गए तो ब्रज में वर्षा होगी, इससे अन्न पैदा होगा तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होगा। तब कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियां कहने लगे कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, इससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही मानी गई और ब्रज में इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोपी वाले अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर श्री कृष्ण ने दैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को ग्रहण किया तथा उन सबको आशीर्वाद दिया। इससे सभी अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रजगांव में आए तो उन्हें इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने
इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया है। यह भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से ये तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर लें। नारद तो अपना आप काम करके चले गए, परंतु इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ या ब्रजभूमि पर जा मूसलाधार बरसने लगे। इससे सब गोपियां सहन कर कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोपियों की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बोले, गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोपियां धन पशु सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया। 7 दिन तक उसी की छाया में रहता अतिवृष्टि से सब बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद जल भी नहीं पड़ा। यह चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित है। हे गोवर्धन महाराज, हमसे जो त्रुटि हुई है पूजा करने में, हमें माफ करो और अपना भोग लगाओ और हमारे परिवार पर छत्र छाया रखो। सभी रोग दो को मिटा दो, सबको खुशहाल रखो। यही हमारी प्रार्थना है। आपको बारंबार नमस्कार है। आयो। हाँ, अब इसमें जल नहीं गिरेगा। हाँ, जल मत गिरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। साथ में बोलिए, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण काम करो बेटा, इसको लोटा को खिला करियो, इसे पूजा घर में रखो, सुने, और इसको ये पंडित के नाम का हो गया। इनको सबको दान दिया, ठीक है। हाँ, चावल हल्दी सब मत रखो। हाँ, हल्दी को निकाल दो। हीटर नहीं जाती इसके साथ। हाँ, हीटर ना, हीटर नहीं जाएगी। काम कर, हीटर लिए तो ना बोला।